आप सामने देख रहे होंगे वो बड़ी सी मूर्ति, हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति वो रही। और अब मैं मंदिर के जो पुजारी जी हैं तो उनसे मैं को मेरा नमस्कार। मैं जगदीश चंद्र पांडे। भक्ति माँ मोनी माई जी की समाधि, यहीं पे समाधि बनी। तो हेलो तो गड़ियो, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते पहला। और जैसा कि आपको पता ही है मैं भीमताल आया हुआ हूँ, तो मैं अभी जा रहा हूँ नौकुचिया ताल। और नौकुचिया ताल यहाँ से लगभग, जहाँ पे मैं हूँ अभी, यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे दिखाता हूँ आपको अभी और भी कुछ। तो दगड़ी जैसे को आपको पता ही है कि मैं नौकुचिया ताल जा रहा हूँ, तो रास्ते में एक जगह पड़ती है, मतलब मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान मंदिर। तो ये रास्ते में है, तो मैं अभी आपको दिखा, आप सामने देख रहे होंगे वो बड़ी सी मूर्ति, हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति वो रही। और अब मैं जा रहा हूँ मंदिर के अंदर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर भी है। मैं आपको दुर्गा माता के दर्शन कराता हूँ। दुर्गा माता जी, और यहाँ पे बाबा नीम करोली जी का भी मंदिर है, मतलब आश्रम टाइप जो भी कह सकते हैं। सामने नीम करोली जी की मूर्ति। और सामने हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी का मंदिर। और आप देख सकते हैं ये रही हनुमान जी की मूर्ति, कितनी बड़ी मूर्ति है, देख सकते हैं आप लोग। ये हनुमान जी की मूर्ति और ये हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पे सामने देख सकते हैं, यहाँ पे शिवलिंग भी है। ये रहा शिवलिंग, देख सकते हैं शिवलिंग में जल गिरता हुआ। हाँ तो दगड़ियों, इस मंदिर के जो पुजारी जी हैं तो उनसे मैं इस मंदिर के बारे में, मतलब इस मंदिर का जो इतिहास है, जो भी पुरानी बातें हैं, वो उनसे पूछने जा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पंडित जी से मिलता हूँ और दिखाता हूँ इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी, वो बताते हैं मुझे। तो मेरे सामने बैठे हैं जगदीश चंद्र पांडे जी, जो इस मंदिर में कार्यरत हैं। तो वो इस मंदिर के बारे में जो भी जानकारी मेरे को चाहिए, मतलब मैं इनसे वो जानकारी लेना चाहूँगा। तो आप बताइए हम इस मंदिर के बारे में मेरे को कुछ जानकारी। सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। मैं जगदीश चंद्र पांडे, भक्ति धाम नौकुचिया ताल, ज़िला नैनीताल में पंडित के रूप में कार्यरत हूँ। और मैं आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये रावत UK06 ये जो चैनल है, मैं चाहूँगा आप लोग इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, इसको इसका फल मिलना चाहिए। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस बच्चे को सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। अब मुझे ये बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं। मतलब इस मंदिर का इतिहास है, जो मतलब कब से मंदिर मतलब यहाँ पे बना है। अच्छा, ये ऐसा है कि मंदिर तो काफ़ी पुराना है और इसको बनाया था भक्ति माँ मौनी माई, जो कि बाबा नीम करोली महाराज की शिष्या थी। और बाबा नीम करोली महाराज ने इनको दीक्षा दी थी। और एक बार बाबा जी कई भक्तों के साथ बैठे थे, तो माँ भी बैठी थी। और अचानक से माँ बीच में कुछ बोल पड़ी, तो इन्होंने, बाबा जी ने जो है इनसे कहा कि भक्ति ज़रा मौन रहा करो। दरअसल इनका बचपन का नाम बसंती था। और
बाबा जी ने जब इनको दीक्षा दी तो इनका नाम भक्ति रखा। और फिर जब बाबा जी ने चुप रहने के लिए कहा तो माँ ने सोचा मेरे गुरु को मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो माँ ने आजीवन के लिए मौन धारण किया और 62 वर्षों तक मौन ही रही। इन्हें मौनी माई के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका पूरा नाम भक्ति माँ मौनी माई ये पड़ा, और इनको उत्तराखंड की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड की मीरा इसलिए कहा जाता है कि आप कृष्ण की भक्त थी और कृष्ण भक्ति में ही लीन रहती थी। ये मंदिर आध्यात्म का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर हनुमान जी की 52 फीट ऊंची मूर्ति है, जिसके दर्शन करने के लिए लोग देश से नहीं विदेश से भी यहाँ पर आते हैं। और इस मूर्ति की विशेषता यह है कि ये सड़क से ही आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आपके कदम स्वतः ही उस ओर को बढ़ जाते हैं। और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ ये भक्ति धाम बहुत ही सुंदर और बहुत ही रमणीक स्थान है। यहाँ पर मौन साधना की जाती है, और जो लोग यहाँ पर साधना के मकसद से आते हैं तो उन्हें यहाँ पर रहने के लिए भी दिया जाता है और भोजन भी दिया जाता है। सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है जो लोग साधना के लिए आते हैं। बाकी लोगों को यहाँ पर नहीं रुकने दिया जाता है, और फैमिली को हम अलाउड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें साधना के पर्पज़ से जो लोग आना चाहते हैं सिर्फ वही लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। अब साधना ध्यान, यहाँ पे एक ध्यान केंद्र है जहाँ पे माँ का समाधि स्थल है, जहाँ माँ की अंतिम संस्कार माँ का हुआ था। और ये स्थान इतना दिव्य है कि यहाँ पर एकदम से आपका ध्यान टिक जाता है। और ये कई लोगों का अपना अनुभव रहा है, जो लोग वहाँ पे ध्यान करते हैं, कि उनका कहना है कि वहाँ पे ध्यान एकदम से टिकता है। आपकी जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा को आप साथ लेके जाते हैं। तो बहुत ही अद्भुत स्थान है, और यहाँ पर कई लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो श्रद्धा और भाव से मौनी माँ के इस मंदिर में आता है तो माँ उसकी सब मनोकामनाओं को पूरा करती है। कई लोगों की मनोकामना पूरी हुई हैं। अभी हाल ही की बात है, एक महिला जिसको 13 वर्ष से कोई बच्चे नहीं थे, यहाँ पर आई और माँ के दरबार में उसने हाजिरी लगाई और एक विश लिख करके गई यहाँ पर। तो अब उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और वो अपने पुत्र को लेकर यहाँ आएगी। और अब भंडारा उसने संकल्प किया है कि मैं भंडारा कराऊंगी। और 1 करोड़ हनुमान चालीसा का यहाँ पे संकल्प चला हुआ है, जो नित्य यहाँ पे पाठ होता है। और जो नीम करोली महाराज मंदिर देख रहे हैं, दरी बिछा रखी है, उस दरी के ऊपर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और ये 108 पाठ वाली हनुमान चालीसा हम घर पे पढ़ने के लिए देते हैं, जहाँ से 108 पाठ करने के बाद यहाँ भिजवानी होती है। और फिर जो है ये इसका रजिस्टर मेंटेन होता है, और जिस दिन ये 1 करोड़ पूरा हो जाएगा उस दिन इसका भव्य मंदिर बनेगा, जहाँ पर ये हनुमान चालीसा रखी जाएंगी और इनके नित्य पूजा यहाँ पे की जाएगी। तो ये एक संकल्प है कि लोगों में अच्छे संस्कार जाएं और लोग अच्छा सीखें। हम गूगल मीट पर भी इस पूजा जो 7 बजे की पूजा है, सुबह 7 बजे की, इसका प्रसारण करते हैं। और मैं आपसे निवेदन भी करूँगा कि इस लिंक को आप अपने YouTube चैनल पर भी डालें, और हमसे संपर्क करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और मेरा फ़ोन नंबर है 9410764611। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, 9410764611। अगर आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
और यहाँ पे माँ दुर्गा का भव्य मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और बाबा नीम करोली महाराज का मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है और राम जी का मंदिर है, राम दरबार है और शनिदेव का मंदिर है और स्वयंजी महाराज का मंदिर है। और माँ वैष्णो देवी की गुफा जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आती हैं। और इस गुफा के अंदर देवी के जो अंगों के टुकड़े हुए थे वो दर्शाए गए हैं। जब भगवान विष्णु ने अपना चक्र छोड़ा था और जब सती की लाश को धो रहे थे शिव शंकर, तो देवताओं के कहने पर अपना चक्र उन्होंने छोड़ा था विष्णु ने, और उससे कई टुकड़े देवी के हुए थे, 108 टुकड़े, तो वो दर्शाए गए हैं उस गुफा के अंदर। तो वहाँ पे माँ वैष्णो देवी 3 पिंडियों में विराजमान है। बगल में ही भैरव देव का मंदिर है, भैरव देवता विराजमान है। और जो हनुमान जी की प्रतिमा जो बड़ी वाली है उसकी ऊंचाई 52 फीट है और ये मूर्ति सन 2000 में बन करके तैयार हुई थी। 3 वर्ष का समय इसको बनने में लगा था और ये मूर्ति अपने में बहुत अद्भुत है। तो इसका जो प्राण प्रतिष्ठा है इस मूर्ति की, ये भी भक्ति माँ मोनी माई के द्वारा की गई थी और 2013 में माँ ने अपना शरीर छोड़ा था और आज माँ हमारे बीच में नहीं है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यही है पूज्य भक्ति माँ मोनी माई जी की समाधि। यहीं पे समाधि बनी हुई है और उनकी मूर्ति यहीं पे बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो दगड़ी, जैसा कि आपको पता ही था, मैं नौकुचिया ताल जा रहा था और रास्ते में जो मेरे को हनुमान मंदिर जो आपको मैंने दर्शन कराए वो मिला, तो मैंने यहाँ पे दर्शन आपको कराए और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैं आपको नौकुचिया ताल जो है वो उसको अगले पार्ट में दिखाऊंगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और जो भी यहाँ पे पंडित जी ने मेरे को जानकारी दी वो आपको सुन के अच्छा लगा, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।